जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कौन सा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहां से आपको किसी भी उसमें देख लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक ना एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा, एक ना एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक क्या है हमारा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इसके सेंटर की बात करेंगे। यानी कि जब इसके केंद्र भाग से क्या करते हैं, हम इस ऊपर वाले पार्ट को क्या कर लें, अलग कर लेते हैं। तो कुल अगर हम पृथ्वी की गहराई की बात करें, किसकी बात करेंगे? अपने पृथ्वी की गहराई की बात करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी? 3671 किलोमीटर हो जाती है। कितनी होता जाती है? 3671 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, पृथ्वी को अंदर की ओर बढ़ते हैं, क्या करते हैं? पृथ्वी के अंदर की ओर जब हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे इसका जो दाब होता है उसमें क्या हो जाती है, वो इंक्रीज, यानी कि दाब क्या होता है, लगातार बढ़ने लगता है। अब जब हमारा दाब बढ़ता है तो उसके साथ साथ ही क्या होता है, इसके उसमें जब दाब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ताप भी लगातार बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे ही इसके ताप में भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमारा ताप भी बढ़ता जाएगा। और जब दाब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है घनत्व तो अपने आप में ही कम हो जाएगा। यानी कि फिर जैसे हम नीचे जाएंगे, पृथ्वी में नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा घनत्व जो होगा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो हम बात करते हैं किसकी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो अब इस वाले भाग को, किस वाले? इस वाले भाग को क्या कर लेते हैं, हम अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। एक पॉइंट और बताते हैं हम आपके लिए कि अगर हम कितने 32 मीटर नीचे की ओर जाते हैं, कितना? अगर हम पृथ्वी में 32 मीटर नीचे की ओर जाएंगे, तो 32 मीटर नीचे की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? ताप में वृद्धि हो जाती है प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर। तो चलिए हम इस वाले पार्ट को क्या कर लें, अब अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इस वाले पार्ट को हमने क्या कर लिया, अब अलग कर लिया। अब इस वाले पार्ट को जब हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, इस वाले पार्ट को जब हमने अलग कर लिया, तो इसकी कुल गहराई जो थी वो कितनी थी? 6371 किलोमीटर थी। जो कि कितने भागों में, इस पृथ्वी के कितने भाग किए गए हैं? 3 भाग किए गए हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे हम? भूपर्पटी के नाम से, या फिर इसी को इंग्लिश में हम क्रस्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भूपर्पटी के नाम से। और दूसरा जो भाग होता है भूपर्पटी से नीचे वाला भाग जो होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? मेटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेटल के नाम से जानते हैं। वहीं ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोर के नाम से जानते हैं। अगर हम भूपर्पटी की बात करें तो इसकी कुल जो गहराई होती है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर वाले भाग से 100 किलोमीटर तक जब नीचे तक चलते हैं उसको उसे किस नाम से जानते हैं? हम भूपर्पटी से। और 100 किलोमीटर से जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, कितने नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो वह वाला जो पार्ट होता है 2900 होता है। कितना होता है? 2900 किलोमीटर तक का जो पार्ट होता है उसे हम किस नाम से? मेट के नाम से जानते हैं। और बाकी की 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर वाला जो भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? कोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें दुर्बलता मंडल की, किस मंडल की? दुर्बलता मंडल की अगर हम बात करें तो हमारा जो दुर्बलता मंडल है कितने में, कहां तक है? 350 किलोमीटर। कितना? 350 किलोमीटर जो वाला भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं? दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। और दुर्बलता मंडल में ही क्या होता है? लावा स्रोत पाया जाता है। यानी कि हमारा जो लावा स्रोत है वो कहां पाया जाता है? दुर्बलता मंडल में ही पाया जाता है। और इससे पहले की अगर हम बात करें, दुर्बलता मंडल से पहले वाला जो मंडल है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्थल मंडल के नाम से। जिसकी अगर हम कुल गहराई की बात करें तो ये कितना होता है?
200 किलोमीटर नीचे तक जब हो जाएंगे पृथ्वी से, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। किस मंडल के नाम से? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें स्थल मंडल पर जो भूकंप दिखाई देते हैं, वो हमारे भूकंप कहाँ देखने को मिलते हैं? इसी स्थल मंडल पे देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? स्थल मंडल पर ही देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी, अगर हम कोर की भी बात करें तो कोर को भी कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। और ऊपर वाला जो कोर वाला भाग होता है वो किस फॉर्म में होता है? ये द्रव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ये द्रव फॉर्म में होता है। वहीं नीचे वाला जो भाग होता है ये किस फॉर्म में होता है? ये ठोस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ठोस के फॉर्म में होता है। वहीं अगर हम बात करें ऊपर वाले जो कोर की, तो ऊपर वाला जो कोर यानी कि अपर कोर जो होती है, उसका जो गहराई होती है यानी कि 2900 से कितने तक जो होती है? 5150 किलोमीटर तक। कितनी? 5150 किलोमीटर वाला जो भाग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अपर कोर के नाम से। और 51 से नीचे तक की जो भाग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लोअर कोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोअर कोर के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी कौन सी? स्थल मंडल यानी कि दुर्बलता मंडल वगैरह इनसे संबंधित जानकारी। चलिए अगली हम अब बात करते हैं, इसी को हम अलग कर लें, इसको क्या कर लें अब हम मिटाने के बाद आगे की बात करें कि किस मंडल में कौन सा क्या होता है। किसकी बात कर लें? यानी कि कौन सा मंडल है किन तत्वों से मिलकर के बना है? कौन सा मंडल किन तत्वों से मिलकर के बना है? तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें ऊपर यानी कि अपने भूपरपटी की, तो जो भूपरपटी का अगर हम बात करें किससे मिलकर के बना है, तो ये सियाल से मिलकर के बना है। किससे बन के बना है? सियाल से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है? सियाल से मिलकर बना है। वहीं इसकी बात कर लें तो ये किससे मिलकर के बना है? सीमा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सीमा से मिलकर बना है। वहीं अगर हम नीचे की सबसे नीचे की बात कर लें तो सबसे नीचे यानी कि कोर वाला जो हमारा भाग है वो किससे मिलकर के बना है? निकल से मिलकर बना है। किससे? निफे से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? निफे से मिलकर के बना है। किससे? निफे से मिलकर के बना है। तो यानी कि सियाल की अगर हम बात कर लें तो एस आई से हमारा क्या हो जाएगा और ए एल से हमारा क्या हो जाएगा? एस आई से हमारा हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाता है? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन हो जाएगा। वहीं एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल से क्या हो जाएगा हमारा? एल एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लें किसकी आगे की बात करें यानी कि हमारा जो मेटल होता है किस किस से बना होता है? एस आई फिर से हमारा वही हो जाएगा। और एम ए से हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। एस आई से क्या हो जाएगा हमारा? सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। वहीं हम Ma से बात करें तो Ma से हमारा हो जाता है क्या? मैग्नीशियम हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नीशियम हो जाता है। वहीं हम बात करेंगे Na से, तो अगर हम बात करें Na तो Na से हमारा क्या हो जाता है? निकेल हो जाता है। क्या हो जाता है? निकेल हो जाता है। अगर हम Fe से बात करें तो Fe से हमारा जो है क्या हो जाएगा? फेरस, यानी कि फेरस से क्या हो जाता है हमारा? लोहा हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें भूपरपटी तो भूपरपटी पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम 2 तत्वों से मिलकर के बना है। सीमा यानी कि हम मेटल की बात करें तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। और हम कोर की बात करें तो निकल और लोहा से मिलकर के क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर और केवल भूपरपटी पर कौन कौन से तत्व अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम बात कर लें केवल संपूर्ण पृथ्वी की। किसकी बात कर लें? संपूर्ण पृथ्वी की। और एक तरफ पॉइंट बना लीजिए भूपरपटी। क्या बना लीजिए? भूपरपटी। तो संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा? लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जिसकी प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 35.5% जो है लोहा पाया जाता है।
वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दूसरे नंबर पे आती है, जिसकी प्रतिशत की मात्रा की बात करें तो 30% जो है वो पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और थर्ड की बात करें, थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाता है हमारा, सिलिका आ जाता है। और सिलिका के बाद की अगर हम बात करें फिर क्या आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। क्या आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है। वहीं अगर हम केवल भूपर्पटी की बात करें तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह क्या पाया जाता है हमारा, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन की अगर हम प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत जो है केवल और केवल भूपर्पटी पर ऑक्सीजन पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है, 46.7%। कितना बच्चा, 46.7% ऑक्सीजन पाया जाता है। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो पाया जाता है हमारा क्या होता है, क्या हो जाता है, सिलिका हो जाता है। और सिलिका की अगर हम प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 27.7%। कितना, 27.7% जो है और सिलिका पाई जाती है। वहीं हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर भूपर्पटी पे क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। वहीं फोर्थ पॉइंट की बात करें यानी कि चौथे नंबर पे जो पाया जाता है वह क्या हो जाएगा हमारा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी किससे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, जहां से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो इसी तरह से आपको अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।